गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. ठीक है. सो नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल solving the determinants, that is determinant of order 2, determinant of order 3, then minors and cofactors. okay, so determinant और matrices ये दो चैप्टर्स है, बट इस सिलेबस में अभी अपने को एक कंबाइन चैप्टर मिला है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस. ओके, सो सबसे पहले अपन डिटर्मिनेंट देखेंगे. वैसे उस डिटर्मिनेंट में ऐसा क्या है, किस टाइप की प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है. सो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन की जाएगी, इस तरह से अपन इसको समझेंगे. सबसे पहले सो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स. देखो ऑर्डर 2 में क्या होगा, 4 नंबर्स in 2 rows and 2 columns enclosed between 2 vertical segments as. देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में आपको 4 एलिमेंट्स रहेंगे. वो जो 4 एलिमेंट्स है वो 2 रो और 2 कॉलम के फॉर्म में रहेंगे. जैसे देखो ए बी फर्स्ट रो, सी डी सेकंड रो, ए सी फर्स्ट कॉलम, बी डी सेकंड कॉलम इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. इट्स वैल्यू इज डिफाइंड एज. उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बच्चों, देखो एकदम सिंपल चीज है कि a इंटू डी मल्टीप्लाई विथ b इंटू सी, दैट इज ए डी और बी सी, बट बीच में क्या रहेगा, हमेशा माइनस का सिंबल. सो द अरेंजमेंट ऑफ 4 नंबर्स इन 2 rows and 2 columns enclosed between 2 vertical segments as A B C D is called a determinant of order 2. ओके बच्चों, समझ में आया? डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 में कितने एलिमेंट्स रहेंगे, 4 एलिमेंट्स. कितनी रो रहेंगी, 2 रोज, और कॉलम्स कितने रहेंगे, 2. जैसे रो का मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉलम. ओके बच्चों, रो की डेफिनेशन, द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो and the vertical arrangement is called as column. so ये जो अपना डिटर्मिनेंट है ऑर्डर 2, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, a इंटू डी बीच में माइनस और b इंटू सी. ओके बच्चों, नाउ उसके ऊपर का एक प्रॉब्लम ले लेंगे अपन. एग्जाम्पल है अपना 2 5 3 -4. ये डिटर्मिनेंट है 2 वर्टिकल लाइन सेगमेंट के बीच में. सो 2 इंटू -4 बीच में माइनस एंड 3 इंटू 5. ओके, सो ये होगा 2 इंटू -4 -8 एंड माइनस 3 इंटू 5 15. ठीक है. सो -8 इंटू -8 -15 दैट इज -23. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2. क्या किया मैंने, 2 इंटू -4 बीच में माइनस एंड 3 इंटू 5 दैट इज 15. 2 इंटू -4 -8, 3 इंटू 5 15, बीच में माइनस है. सो -8 -15 दैट इज -23. देन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इसमें क्या होगा, देखो द अरेंजमेंट ऑफ 9 नंबर्स. कितने नंबर्स है अभी, 9 इन 3 रोज एंड 3 कॉलम्स. वो जो 9 नंबर्स है उसको अरेंज कैसे किया गया, 3 रोज है यहाँ पे, A1 B1 C1 फर्स्ट रो, A2 B2 C2 सेकंड रो, A3 B3 C3 थर्ड रो, और 3 कॉलम्स है, A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम, इज कॉल्ड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर 2 में 4 एलिमेंट्स 2 रोज 2 कॉलम्स, ऑर्डर 3 में 9 एलिमेंट्स 3 रोज 3 कॉलम्स. अभी इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है वो देखो. सो उसकी वैल्यू डिफाइन करने के लिए देखो सबसे पहले अपन ने डिटर्मिनेंट लिखा है यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, दैट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड रो. देन A1 A2 A3 फर्स्ट कॉलम, B1 B2 B3 सेकंड कॉलम, C1 C2 C3 थर्ड कॉलम. सो कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट A1. जैसे मैंने A1 को कंसिडर किया, अभी बच्चों A1 की पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम.
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने डिलीट किया यहाँ पे, देखो ये डिलीट हो गया, तो बचेगा क्या, B2 C2 B3 C3, इसको लिखा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 के फॉर्म में B2 C2 B3 C3। उसके आगे बीच में हमेशा रहेगा बच्चों यहाँ पे माइनस। देन कंसिडर द सेकंड एलिमेंट B1। अभी जो B1 है अपना, B1 की पोजीशन बताओ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इस तरह से, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। सो बचेगा क्या, A2 C2 A3 C3, इसको लिखा है यहाँ पे A2 C2 A3 C3। उसके बाद प्लस C1, कंसिडर द थर्ड एलिमेंट C1। C1 की पोजीशन क्या है बच्चों, रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, इस तरह से। तो बचेगा क्या, देखो A2 B2 A3 B3, इसको लिखा है यहाँ पे A2 B2 A3 और B3। फिर उसके बाद ये जो तीन डिटर्मिनेंट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें ये क्या है, ये ऑर्डर 2 है, बराबर है। और ऑर्डर 2 की वैल्यू कैसे मिलती है, ओनली AD माइनस BC, तो यहाँ पे होगा A1 मल्टीप्लाई विथ B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 मल्टीप्लाई विथ A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 मल्टीप्लाई विथ A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह से ऑर्डर 3 की वैल्यू निकाली जाती है। कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट, देन ये हमेशा प्लस रहेगा। कंसिडर द सेकंड एलिमेंट B1, ये हमेशा माइनस रहेगा। कंसिडर द थर्ड एलिमेंट C1, ये भी हमेशा प्लस रहेगा, दैट इज प्लस माइनस प्लस। फिर A1 जो पोजीशन है A1 की, उसको डिलीट करेंगे। देखो A1 की पोजीशन मैंने डिलीट किया, सो बचा B2 C2 B3 C3। फिर B1 की पोजीशन को डिलीट किया, सो यहाँ पे बचा A2 C2 A3 C3। फिर मैंने C1 की पोजीशन को डिलीट किया, तो यहाँ पे बचा A2 B2 A3 B3। इस तरह से ये अपने तीन एलिमेंट्स जो थे उनको कंसिडर करके फिर इस डिटर्मिनेंट की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ओके, सो ये हो गई इसकी वैल्यू, क्रॉस किया यहाँ पे। देन उसके बाद इसके ऊपर का एक प्रॉब्लम अपन कंसिडर करेंगे। सबसे पहले 3, पहला एलिमेंट 3। सो 3 की पोजीशन क्या है बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट, बचेगा क्या 0 1 3 2, इसको लिखेंगे 0 1 3 2, ठीक है। देन दूसरा एलिमेंट 10, ये हमेशा माइनस रहेगा 10। सो 10 की पोजीशन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, क्या बच रहा है देखो 3 1 5 2। सो इसको लिखूंगा मैं 3 1 5 2, हो गया 3 1 5 2। देन कंसिडर द थर्ड एलिमेंट प्लस 1। सो 1 की पोजीशन बताओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बचेगा क्या 3 0 5 3, 3 0 5 3। अभी इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। सो 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ 0 इंटू 2 0, बीच में माइनस 3 इंटू 1 3, देन माइनस 10 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस 5 इंटू 1 5, देन प्लस 1 इंटू 3 इंटू 3 9, बीच में माइनस 5 इंटू 0 0, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई कर ली वैल्यूज। देन इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 3, माइनस 10 इंटू 6 माइनस 5 1, एंड प्लस 1 इंटू 9 माइनस 0 9। सो इसको कैलकुलेट करेंगे 3 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 10 प्लस 9। सो माइनस 9 प्लस 9 कैंसल, सो यहाँ पे बचा माइनस 10। ओके बच्चों, सो इस तरह से ये हो गया 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस 0 माइनस 3 माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, देन माइनस 10 इंटू 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 1 5, 6 minus 5 1, 10 into 1 10, then 1 into 3 into 3 9, minus 5 into 0 0, 9 minus 0 9, 9 into 1 9, प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया। सो बचा यहाँ पे माइनस 10। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना ऑर्डर 3 का। सो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर 2 में 4 एलिमेंट 2 रोज 2 कॉलम्स,
ऑर्डर 3 में 9 एलिमेंट्स, 3 रोज, 3 कॉलम्स। ओके, सो रो का मतलब द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है रो, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है कॉलम्स। ओके, नाउ द माइनर ऑफ एआईजी, अभी ये नया टॉपिक है आपके लिए। सो इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डेल्टा और डी। देखो, डिटर्मिनेंट को डिनोट किया जाता है बच्चों डेल्टा और डी से। देन हियर एआईजे का मतलब होता है, ये जो एआईजे है इसका मतलब एलिमेंट इन ith रो एंड jth कॉलम, मीन्स कोई भी एलिमेंट रहे उसमें जो आई है, पहला जो एलिमेंट है वो रो होता है और दूसरा जो एलिमेंट है वो होता है कॉलम। ओके, देन वी डिनोट द माइनर ऑफ एआईजे बाय कैपिटल एमआईजे। माइनर को बच्चों डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से, और एआईजे का मतलब आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम। देन द कोफैक्टर ऑफ एआईजे, जैसे माइनर मिल गया फिर कोफैक्टर निकालना है। सो कोफैक्टर का मतलब देखो, इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, कोफैक्टर ऑफ एआईजे इक्वल टू, उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है बच्चों, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ एआईजे। माइनर ऑफ एआईजे का मतलब कैपिटल एम आई जे। देन वी डिनोट कोफैक्टर ऑफ एआईजे बाय ए कैपिटल एआईजे और कैपिटल सी आई जे। देखो, माइनर को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से और कोफैक्टर को डिनोट किया जाता है कैपिटल सी या फिर कैपिटल ए। माइनर को निकालते वक्त आपको क्या करना है, डिलीटिंग द पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ सच ए डिटर्मिनेंट, सच ए एलिमेंट। ओके, जिस एलिमेंट के आपको माइनर चाहिए उस एलिमेंट की पोजीशन डिलीट कर देना, ठीक है, और जो बचे रहेगा वहां पे जो एलिमेंट्स बचेंगे उसको फिर वैल्यू निकाल लेंगे। और कोफैक्टर के लिए माइनर जरूरी है, तो कोफैक्टर कैसे मिलेगा, -1 टू द पावर, -1 का पावर आई प्लस जे, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, उसका सम होगा यहाँ पे। फिर -1 का पावर होगा, जैसे 1 + 1 है, 1 + 2 है, 1 + 3 है, 2 + 1 है, 2 + 2 है, 2 + 3 है, उसमें एडिशन करके फिर -1 को उसके पावर में देखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई होगा माइनर, इस तरह से आपको मिलेगा कोफैक्टर। ओके, सो अभी अपन माइनर निकालेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड माइनर। So minor of, नेक्स्ट पॉइंट है अपना पॉइंट नंबर 5, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ऑर्डर 2 के अपन माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। सुनाओ, लेट डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ठीक है, सो A1 B1 A2 B2, देखो ये ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 की डेफिनेशन 4 एलिमेंट्स, 2 रोज, 2 कॉलम्स। सो A1 B1 ये क्या है अपना R1 और A2 B2 क्या है R2। रो का मतलब R1 का मतलब R1 R2 का मतलब रो की डेफिनेशन द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो, देन द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉलम, दैट इज A1 A2 C1 और B1 B2 C2। C1 C2 का मतलब बच्चों कॉलम, R1 R2 का मतलब रो। ओके, सो द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रो एंड द वर्टिकल अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कॉलम। सो सबसे पहले अपन माइनर निकालेंगे। हाँ, सो देखो अभी इसको मैं पोजीशन में डिनोट कर देता हूं, जैसे
ए इसकी पोजीशन है 1 1, इसकी पोजीशन है 1 2, इसकी पोजीशन है 2 1 और इसकी पोजीशन है 2 2। इसका मतलब समझ में आएगा? देखो A11 1 1, इसका मतलब देखो ये जो A11 एलिमेंट है ये कहाँ पे है बच्चों? R1 C1 में। देखो B12 ये कहाँ पे है? R1 C2 में, इसलिए यहाँ पे आ गया 1 2 2 1। A21 ये जो एलिमेंट है ये कहाँ पे? देखो R2 और C1, इसलिए 2 1। B22 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। देखो 1 1 1 1 का मतलब द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, सो नाउ A11 इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। B12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड 22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो मीन्स 1 1 1 2 2 1 और 2 2 ये क्या है? उस एलिमेंट की पोजीशन है कि वो एलिमेंट कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। ओके बच्चों, इस तरह से ये अपन ने डिटर्मिनेंट लिया है ऑर्डर 2 का। सो अभी अपन निकालेंगे माइनर। सो माइनर ऑफ A11 इक्वल टू कैपिटल M11 इक्वल टू। सो अपनी डेफिनेशन क्या है बच्चों बताओ? डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय eliminating the ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डेल्टा। बराबर है? मीन्स माइनर निकालने के लिए अपने को क्या करना है? जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है उस एलिमेंट की पोजीशन, मीन्स उस एलिमेंट में जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट करेंगे। वो डिलीट होने के बाद में जो एलिमेंट बचेगा दैट इज द माइनर ऑफ सच ए एलिमेंट। ओके, सो देखो अभी A11 1 1 में क्या है? R1 C1, तो R1 C1 डिलीट हो जाएगा। देखो R1 और ये C1 डिलीट होगा तो आपको दिख क्या रहा है? देखो B22 दिख रहा है आपको। सो ये हो गया इसका माइनर B22। फिर नेक्स्ट माइनर ऑफ A12 इक्वल टू M12। देखो अभी A12 का माइनर, सॉरी A11 B, हाँ ठीक है A11, हाँ यहाँ पे मैं एलिमेंट चेंज कर देता हूँ। A12, हाँ देखो A11 A12 B21 B22, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट लिए मैंने। नाउ सो माइनर ऑफ A12 का माइनर फर्स्ट रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? B21, ये हो गया माइनर। फिर नेक्स्ट माइनर ऑफ B21 इक्वल टू M21 इक्वल टू। सो देखो अभी नेक्स्ट एलिमेंट है अपना B21, ठीक है। B21 का माइनर देखो रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, सेकंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट। देखो तो बचेगा क्या? A12। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है B22। सो माइनर ऑफ B22 इक्वल टू M22। सो B22 का माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, सेकंड रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, तो बचेगा क्या? A11। सो इस तरह से देखो बच्चों A11 का माइनर B22, A12 का माइनर B21, B21 का माइनर A12 और B22 का माइनर A11। मीन्स ऑर्डर 2 में जो माइनर है वो क्या है? उस एलिमेंट को डिलीट कर दो, जो बचेगा दैट इज अवर माइनर। ओके, इस तरह से ये हो गया अपना माइनर। उसके आगे कोफैक्टर ऑफ Aij इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j
इंटू एम आई जे। ठीक है बच्चों, सो देखो अभी इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। सो को फैक्टर ऑफ पहला एलिमेंट A11 इक्वल टू -1 टू द पावर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 और MIJ की वैल्यू देखो, M I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। सो दैट इज -1 का पावर 1 प्लस 1 2, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 1 और M11 की वैल्यू, सो ये हो जाएगा प्लस M11 की वैल्यू क्या है B22, ये हो गया कोफैक्टर। देन नेक्स्ट कोफैक्टर ऑफ A12 इक्वल टू सेम वैल्यू -1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। देखो I और J की वैल्यू चेंज होगी, I की वैल्यू अभी 1 है, J की वैल्यू अभी 2 है। सो ये होगा MIJ क्या होगा M12। सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 1 प्लस 2 बच्चों क्या होता है 1 प्लस 2 3 और -1 का पावर 3 माइनस, ओके। सो ये होगा माइनस M12 की वैल्यू B21, ये हो गया माइनर। उसके आगे कोफैक्टर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट B21 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ B21 दैट इज -1 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू M21। सो दैट इज -1 का क्यूब माइनस और M21 की वैल्यू A12। देन नेक्स्ट एलिमेंट कोफैक्टर ऑफ B22 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू M22। सो इक्वल टू -1 का पावर 4 क्या होगा प्लस और M22 की वैल्यू A11। सो इस तरह से कोफैक्टर ऑफ 11 B22 प्लस B22, कोफैक्टर ऑफ A12 माइनस B21, कोफैक्टर ऑफ B21 माइनस A12 एंड कोफैक्टर ऑफ B22 दैट इज प्लस A11। इस तरह से ये हो गया अपना माइनर एंड कोफैक्टर, ओके। नाउ उसके आगे अपन देखेंगे अभी ये जो माइनर और कोफैक्टर है मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दे रहा हूँ, ओके। देन जब अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये हर एक प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं आप, हर एक प्रॉब्लम में जो कोई आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और उसमें अगर क्वेश्चन दिया है फाइंड द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स, सो देन वी राइट द सेम प्रोसीजर, ओके। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। सो इस प्रोसीजर में क्या होगा, ये 4 एलिमेंट आपको चेंज मिलेंगे, इसकी जगह वैल्यू रहेगी। सो छुड़ाने का तरीका सेम रहेगा, ओनली एलिमेंट्स आर चेंज। नाउ उसके आगे है 6th माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of determinant of order 3। order 3। so देखो let delta is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ठीक है, अभी मैंने एक ही एलिमेंट लिया A और एक ही पोजीशन मैंने डिनोट की। देखो बच्चों ये क्या है R1, तो ये क्या है C1।
ठीक है। सो ये जो पहला एलिमेंट है देखो 1 1 R1 C1, उसके आगे ये अपने कौन सी रो है R2, ठीक है। सो सेकंड एलिमेंट देखो R2 C1 2 1 बराबर है। देन ये अपनी कौन सी रो है R3, सो देखो 3 1 R3 C1, मीन्स ये जो 1 1 2 1 और 3 1 ये क्या है, दैट इज द पोजीशन ऑफ सच एलिमेंट। ये 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये क्या करता है, ये उस एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट करते हैं। ओके, सो देन ये अपना कॉलम नंबर 2 और ये अपना कॉलम नंबर 3। सो 1 1 R1 C1, 1 2 R1 C2, 1 3 R1 C3, 2 1 R2 C1, 2 2 R2 C2, 2 3 R2 C3, 3 1 R3 C1, 3 2 R3 C2, 3 3 R3 C3। ओके, इस तरह से अपन ने पोजीशंस ली यहाँ पे। देन पहला एलिमेंट 1 1, सो अपन माइनर्स निकालेंगे, माइनर्स ऑफ AIJ। ओके, I डिनोट फॉर रो एंड J डिनोट फॉर कॉलम। ओके बच्चों, सो अपन लिखेंगे यहाँ पे पहला माइनर M11, ठीक है। सो कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट, क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, डिलीट हो गया तो बचेगा क्या 2 2 2 3 3 2 3 3। इसको लिखूंगा मैं A22 A23 A32 एंड A33। सो ये हो गया अपना माइनर M11। देन इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चों, क्रॉस A22 इंटू A33 बीच में माइनस A32 इंटू A23, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है 1 2, सो M12 इसका माइनर। सो 1 2 की पोजीशन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, बचेगा क्या 2 1 2 3 3 1 3 3। सो इसको राइट करेंगे A21 A23 A31 और A33 हो गया। देन इक्वल टू ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, क्रॉस A21 A33 माइनस A31 और A23, 2 1 3 3 3 1 2 3। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट M13 इक्वल टू, देखो 1 3 कहाँ पे है, थर्ड रो, सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो डिलीट थर्ड कॉलम डिलीट। देखो बच्चों क्या दिख रहा है आपको 2 1 2 2 3 1 3 2, A21 A22 A31 एंड A32। देन इसमें होगा क्रॉस A21 A32 माइनस A31 इंटू A22, 2 1 3 2 माइनस 3 1 2 2। देन अभी रो तीनों एलिमेंट हो गए, अभी नेक्स्ट एलिमेंट A21, सो M21 माइनर। सो अभी देखो बच्चों ये सेकंड रो डिलीट और ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, इस तरह से डिलीट हो जाएगा ये। सो बचेगा क्या 2 1 2 1 3 3 2 3 3 बराबर है। देखो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया मैंने, एलिमिनेट किया तो बचेगा क्या 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 3। ओके, इसको लिखेंगे फिर A12 A13 देन A32 और A33। सो इसकी वैल्यू मिलेगी क्रॉस A12 A33 माइनस A32 और A13। देन नेक्स्ट एलिमेंट M22 इक्वल टू, सो देखो ये 2 2 है अपना। सो सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गए,
तो बचेगा क्या 1 2 1 3 3 1 3 3, A11 A13 A31 और A33। सेकंड रो देखो 2 2 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम उसको डिलीट कर देंगे, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के बाद में डिलीट होने के बाद में जो बचेंगे उसको अपन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ और यहाँ पे होगा क्रॉस इक्वल टू A11 A33 माइनस A31 A13। देन नेक्स्ट एलिमेंट है M23 M23 इक्वल टू 2 3 देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, क्या दिख रहा है आपको 1 1 1 2 3 1 3 2। ओके, सो यहाँ पे बचा 1 1 1 2 देन A31 और A32, A11 A12 A31 A32, सो इक्वल टू क्रॉस A11 A32 माइनस A31 और A12। इस तरह से M23 इसका माइनर आ गया A23 का। देन उसके आगे देन उसके आगे का माइनर नेक्स्ट है M31 इक्वल टू क्या बचेगा बताओ 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, क्या बच रहा है 1 2 1 3 2 2 2 3 A12 A13 A22 and A23, so equal to A12 into A23 minus A22 into A13। then next M32 equal to, so देखो थर्ड रो डिलीट हो गया तो बचेगा क्या, देखो 4 एलिमेंट बचे 1 1 1 3 2 1 2 3, सो यहाँ पे बचा है A11 A13 A21 सॉरी A31 A33। देखो 3 2 थर्ड रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, बचेगा 1 1 1 3 2 1 2 3। हाँ बराबर है 1 1 1 3 और यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई A21 और A23, सो इक्वल टू होगा A11 A23 माइनस A21 A13। देन लास्ट एलिमेंट M33 इक्वल टू, सो देखो थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 1 1 2 2 1 2 2 A11 A12 A21 A22, so equal to A11 A22 minus A21 A12। ठीक है, इस तरह से ये हो गए अपने माइनर्स बच्चों। एक एक एलिमेंट के माइनर निकाले, सबसे पहले 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, इस तरह से हो गया। देन उसके आगे अपने को निकालना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ
aij इक्वल टू फॉर्मूला -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू mij। ठीक है, सो अभी देखो -1 का पावर i प्लस जे, अभी एलिमेंट कौन से अपने 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6। सो -1 का पावर अगर 2 है 4 है 6 है तो प्लस आएगा, और -1 का पावर अगर 3 है 5 है तो वैल्यू क्या होगी माइनस। सो नाउ सो को फैक्टर को डिनोट करेंगे अपन कैपिटल A 1 1 इक्वल टू, सो -1 टू द पावर i प्लस जे 1 + 1 इंटू m11। सो इक्वल टू कितना होगा -1 का पावर 2 प्लस और m11 एज इट इज, फिर a12 इक्वल टू -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, सो दैट इज -1 का क्यूब -m12। अभी 1 1 की वैल्यू अपने पास है, देखो बच्चों ये 1 1 की वैल्यू है, ये 1 2 की वैल्यू है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोफैक्टर। देन नेक्स्ट a13 दैट इज -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू m13। सो ये हो गया -1 का पावर 4 प्लस, तो ये हो गया प्लस m13। फिर 821 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू m21। सो -1 का पावर 3 -m21। फिर 822 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू m22। सो दैट इज -1 का पावर 4 प्लस m22। उसके आगे a23 इक्वल टू -1 का पावर 2 + 3 इंटू m23। सो 2 + 3 5 बराबर है, सो -1 का पावर 5 -m23। उसके आगे a31 नेक्स्ट एलिमेंट -1 का पावर 3 + 1 इंटू m31। -1 का पावर 3 + 1 4, -1 का पावर 4 प्लस m31। उसके आगे a32 इक्वल टू -1 का पावर 3 + 2 इंटू m32। सो -1 का पावर 3 + 2 5, -1 का पावर 5 माइनस, सो ये होगा -m32। और लास्ट एलिमेंट है a33 इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू m33 दैट इज -1 का पावर 6 प्लस और m33। इस तरह से अभी m11 से लेकर m33 तक ये वैल्यूज अपने पास है, माइनर अपने पास है। अगर मैं यहाँ पे माइनर पुट कर लूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, कोफैक्टर्स मिल जाएंगे। सो इस तरह से आज जो अपन ने पढ़ा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है बच्चों। क्या पढ़ा है अपन ने, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया। कल अपन पढ़ेंगे इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स। सो हैव अ नाइस डे बच्चों।